नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और मेरा आज ये वीडियो जो है टॉम कूपर के बयान पर है। टॉम कूपर जो कि दुनिया के ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रिया के टॉप मोस्ट मिलिट्री हिस्टोरियन माने जाते हैं, एयर वारफेयर एक्सपर्ट माने जाते हैं दुनिया के। उन्होंने कहा, इनका ये इंटरव्यू एनडीटीवी में भी है, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में भी है, इंडिया टुडे में भी है, कई न्यूज़पेपर्स में है, आप देख सकते हो, ओपन है, बिल्कुल कोई उसमें छिपाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने लिया है इकोनॉमिक टाइम्स से 14 मॉर्निंग 3:58 PM पर जो छपा है उसी से मैंने लिखा है। उसमें उन्होंने कहा, पाकिस्तान कुडंट प्रोटेक्ट इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन, ये हेडलाइन है। इंडिया टुडे में हेडलाइन दी गई है, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया क्लियर विनर इन एयर बैटल अगेंस्ट पाक। क्लियर कट, ये उनकी लाइनें हैं, उसमें हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में भी है अंदर। इंडिया टुडे में जो इंटरव्यू के दौरान है बोली गई, तो उन्हीं को कोट किया गया है, उन्हीं को हेडलाइन बनाया गया है, हेडिंग बनाया गया है। अब यहाँ देखिए जरा सा, एक दो पॉइंट्स में पढ़ना चाह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कूपर, द IAF's अर्ली स्ट्राइक ऑन May 10 टारगेटेड क्रिटिकल facilities including both entrances to Pakistan's nuclear weapon storage site at Musharraf Air Base। ये 10 मई को जो टारगेट किया गया न्यूक्लियर साइट को, जैसा इनका कहना है, उसकी बात हो रही है। When you start targeting enemy nuclear weapon storage site, it means you are sure that enemy cannot hit back। एक ऊपर साहब कह रहे हैं कि जब आप ऐसे किसी न्यूक्लियर साइट को हिट बैक मतलब मिसाइल उस पर स्टोरेज साइट पर दागना शुरू करते हो, इसका मतलब आप एक श्योर हो कि इनमी अब आपको हिट बैक नहीं कर सकता। ऊपर फिर कहते हैं, दिस ही बिलीव्स इज अ क्लियर सिग्नल ऑफ इंडियाज मिलिट्री एडवांटेजेस। ये बातें हैं। एक विदेशी व्यक्ति जो एविएशन वारफेयर एक्सपर्ट है, दुनिया का टॉप एक्सपर्ट है, वो स्वीकार कर रहा है कि इंडिया युद्ध जीत गया, इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर लिए। लेकिन भारत में बैठे चंद लेफ्ट लिबरल लोग और विदेशी मीडिया तो है ही है भाई, जो कि ये स्वीकार करने में अभी भी उसको हड़बड़ाहट हो रही है, पता नहीं क्यों, कि पाकिस्तान इतनी जल्दी दब गया, इंडिया का कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, जिस आदमपुर एयरबेस को पाकिस्तान कह रहा था नष्ट कर दिया, मोदी वहीं पर खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं, वो भी अपने एक बड़े से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ उतरे, जिससे दिखाया जा सके कि उसका रनवे भी खरोच नहीं आई है, पीछे S-400 लगा हुआ है, लड़ाकू विमान खड़े हुए हैं। हाँ, जिनका दावा करते रहे ये लोग कि 4-4 6-6 हमने गिरा दिए राफेल, वो सब खड़े रहे वहाँ पर। ये पचा नहीं पा रहे हैं कुछ लोग, भारत के भी और विश्व के भी। इसी के संबंध में एक और न्यूज आई कि भारत ने आज क्या किया। अच्छा, हमारे इसमें कीबोर्ड वॉरियर जो फैक्ट चेकर, जो हमारे जो राष्ट्रवादी फैक्ट चेकर थे, उन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। जैसे कोई खबर छपती थी, उसको खट से उसका खंडन छापते थे, बताते थे कि ये तो आपने वीडियो गेम डाला है, ये तो आपने इतने साल पुरानी तस्वीर डाली है, ये तो आपने यहाँ से लिया है, किसी रोपवे का चित्र लिया है, आदि आदि बातें वो बताते थे। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, ये जो हमारे जो कीबोर्ड वॉरियर्स थे, ये बहुत बड़ी ताकत थी हमारे लिए। अब यहाँ पर देखिए जरा सा, कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे थे या जो भी समाचार माध्यम थे, नैरेटिव चला रहे थे पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चाहे CNN हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, राइटर हो, ब्लूमबर्ग हो, निकेई हो। हाँ, ये सब तमाम जो है, इसके पीछे यूट्यूबर्स ढेर सारे इंडियन, हाँ, वही लोग जो टिकटॉक बनाते थे, उन्होंने भारतीय सेना पर क्या कोई टिकटॉक बनाया? नहीं बनाया। उनके पॉजिटिव फेस पर कोई टिकटॉक नहीं बनाया, कुछ नहीं बोलेंगे। और वैसे पता नहीं क्या क्या बनाते रहेंगे, नाच गाना चलता रहेगा। बड़ा आश्चर्य है इस देश के लोगों के लिए।
अब यहाँ पर जो है 2-3 ऐसे न्यूज़ चैनल्स थे जिसको इंडिया ने एनालाइज किया और उसको जो है बैन कर दिया उठा कर। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल टाइम्स चाइना का न्यूज़पेपर, झूठ का पुलिंदा, सरकार की आवाज़, जिन झाऊ, ये भी जो है जिन झुआ, तो ये जो है चाइना का न्यूज़पेपर। TRT वर्ल्ड, ये तुर्की का है। ये तुर्की वही कंट्री है जिसको हमने इतनी सहायता दिया। हाँ, हमने ड्रोन भेजे उसको भूकंप में सहायता देने के लिए, उसके आदमी जो अंदर दबे हैं उनको ढूंढने के लिए। उसने पाकिस्तान को ड्रोन भेजा काहे के लिए? हमको मारने के लिए। देखिए जरा सा। हाँ, हालांकि अब तुर्की का भी इलाज हो जाएगा। एक प्रॉपर यहाँ पर वो चल रही है विरोध की लहर कि बायकॉट तुर्की, और पता लग जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि इंडिया से पंगा लेना कितना महंगा है। लेकिन यही समझ में नहीं आता है कि अच्छा, आज भी लोग इन बातों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमारा एक मीडिया का एक वर्ग है जो इसको चर्चा ही नहीं कर रहा है, उसको बोलने से भी शर्म आ रही है, और बोल रहा है तो बस सिर्फ कोई झूठी नैरेटिव पकड़ करके उसको घुमा फिरा करके बाएं दाएं इंडिया की आलोचना, मोदी की आलोचना। आप कल्पना करिए मोदी की तैयारियों की, कि क्या बिना तैयारियों के युद्ध संभव था? जिस चीज़ की तैयारी मोदी 10 साल से कर रहा था, किसको मालूम था कि ये 2025 में युद्ध लड़ना पड़ेगा? और 2014 से मोदी इसकी तैयारी में लगा हुआ था, पहले दिन से। हाँ, S-500 लेना, राफेल लेना, जिसके लिए कोर्ट तक में जिल्लत झेला उस बंदे ने। हाँ, सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा, विपक्ष ने इतना विरोध किया। ये नहीं, ये विदेशों से S-400 लेने के लिए अमेरिका तक से पंगा लिया मोदी जी ने। ये थी। और एक ऐसी भी गवर्नमेंटें थी कि राजीव गांधी के बोफोर्स घोटाले के बाद में किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो रक्षा समझौता कर सके। डरते थे, कांपते थे, कहीं ऐसा न घोटाले में हमारा नाम हो जाए। और एक सरकार जो आगे बढ़ी, कौन जानता था कितना दूरदर्शी सोच रहा होगा है मोदी जी का, जो कि 2014 से कि 11 साल बाद ये काम आएंगे, 12 साल बाद ये काम आएंगे, और आज वही काम आया। लेकिन यहाँ पर हम धन्यवाद देने के बजाय उनको क्या कर रहे हैं? आलोचना कर रहे हैं अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर की, जिसने इतने दूरदर्शी सोच के साथ ये काम किया। ये नहीं किया, वो नहीं किया, कंपेयर शुरू कर दिए हैं। इंदिरा गांधी ने ऐसा किया, इंदिरा गांधी बनने, अरे इंदिरा गांधी ने किया, अच्छी बात है, लेकिन जो अच्छा आदमी कर रहा है उसको तो कम से कम अच्छा कहो। इंदिरा गांधी ने क्या किया, क्या नहीं किया? जो अच्छा किया तो इंदिरा गांधी को भी उसका श्रेय मिलता तो है। कौन ये कहता है कि नहीं श्रेय है? लेकिन नहीं, बने चले थे इंदिरा गांधी और नहीं बन पाए, बांग्लादेश की तरह अलग नहीं कर पाए, अधूरा युद्ध छोड़ दिया, फलाना कर दिया, ढेकाना कर दिया। दुनिया की आलोचनाएं। आलोचना करने से पहले कोई सोचता भी है? हाँ, कि कितनी बड़ी सोच के साथ ये आदमी 2014 से लगा हुआ, तब जाकर के आज इस टारगेट को हमने अचीव किया कि 0% कैजुअलिटी के साथ, 0 कैजुअलिटी हुई हमारी। इतने ड्रोन्स, हजारों ड्रोन आए पाकिस्तान से, लेकिन हमने सबको मार गिराया और हमारी कैजुअलिटी 0, जबकि शत्रु सेना में, शत्रु देश में पूरी तबाही मच गई। लेकिन हम इसका नाम ही नहीं लेते, हमें ये सब छोटा लगता है, पता नहीं क्या सोचते हैं। कितनी बड़ी आशाएं हैं हमारी। हाँ, और स्वयं कुछ नहीं, सिर्फ आलोचना। ये हालत है ना। चलिए, इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो चाइना का हुआ। कई देश जो कि चाइना से S-400, S-500 जो भी हैं मिसाइल सिस्टम वगैरह थे, GS-17, सॉरी S-400 नहीं, S-500 सॉरी, GS-17, GS-15 और उनका चाइना का जो आयरन डोम सिस्टम, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको खरीदने के लिए जिन्होंने समझौता किया था, वो सब समझौते को या तो इस समय वो कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, या उसको साइड में रख रहे हैं, पेंडिंग में कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे कंट्रीज का नाम है, साउथ अमेरिका का नाम है, मलेशिया का नाम है, और आप गिन नहीं पाओगे। आप उसमें मैंने देखा कि इंटरनेट पर पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। और इसके वजह से उनके रक्षा कंपनियों का जो शेयर मार्केट है वो 7 टू लेकर के 11% तक डाउन हुए अलग अलग। तो सबसे बड़ा खामियाजा तो इसमें चाइना को हो रहा है। चाइना चाहता भी था कि वार लंबा खींचे। अब वो पाकिस्तान से पूछेगा क्यों भी तुमने वार लंबा क्यों नहीं खींचा?
अगर वार लंबा खींचता तो इंडिया वार में लटकता रहता, तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है एफडीआई वो रुक जाता। यही चाहता है चाइना। लेकिन मोदी जी ने 3-4 दिन में सब बराबर करके फुर्सत करके चले आए। सैकड़ों आतंकवादियों को नींद के उसमें सुला दिया, मौत की नींद में सुला दिया, जाओ मौज काटो। और साथ ही साथ उनके कई पायलट्स को पकड़ लिया। अभी सुनने में आया कि हमारा जो बीएसएफ का जवान उन्होंने पकड़ा था ससम्मान छोड़ दिया है। अब देखो आगे क्या होता है। एक यासीन मलिक की पत्नी कह रही थी, मैं सुन रहा था, हाँ, कि यासीन मलिक को छुड़ा लिया जाए। पाकिस्तान की है ना वह यासीन मलिक की पत्नी। एयरफोर्स पर्सनल के हत्यारे को छुड़ाने की बात कर रही है उनकी पत्नी। कैसे हिम्मत किया उसने, सोचिए जरा सा। ये इन्हीं नैरेटिव लोगों के दम पर हिम्मत कर रही है कि हम एक बात करेंगे, मुकदमा पहुंच जाएगा, फलाना हो जाएगा। वो सोच रहे हैं कि बीपी सिंह का समय है ना, कि रुबैया सईद का अपहरण हो गया और वहीं वो बैठी हुई कश्मीर में मस्ती कर रही है और हार्डकोर मिलिटेंट्स को छोड़ दिया गया। ये वो ज़माना सोच रही है, ये नहीं सोच रही कि मोदी का युग है। हाँ, वो कह रही थी, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा जान लीजिए। वो कह रही थी टीवी पर बैठ करके कि नहीं ऐसा है कि इस बीएसएफ जवान पर्सनल के बदले में यासीन मलिक को छुड़ाया जाना चाहिए। अरे मूर्ख, तुझे मालूम होता कि यासीन मलिक तो छोड़ो, अभी पाकिस्तान के 4-4, 5-5 पायलट जो इंडिया के कब्जे में है उनको कैसे छुड़ाएगा पाकिस्तान। ये सोचो ना, उनके विषय में सोचो। तो ये है पूरा हिसाब किताब। फिलहाल ये अच्छी बात है कि इंडिया ने बैन कर दिया है इन न्यूज़ चैनल्स को, और भी तमाम देसी न्यूज़ चैनल्स को भी इस तरह से बैन किया जाना चाहिए जिन्होंने युद्ध के दौरान सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया या फॉल्स रिपोर्टिंग किया। लेकिन पता नहीं इस मंत्रालय में बैठा कौन है जो कि ये कर ही नहीं पा रहा है। हमें तो लगता है इसमें मोदी का कोई सबसे प्रबलतम शत्रु किसी उच्च स्तर पर बैठा हुआ है, उच्च सीट पर, जो कि ऐसे न्यूज़ चैनल्स को प्रोटेक्शन दिए पड़ा है जो कि मतलब एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं। एंटी इंडिया छोड़े, एंटी मोदी, ऐसे लोगों को। अरे मोदी का विरोध करिए, चलिए ठीक है, लेकिन कम से कम इंडिया का विरोध तो न करिए। लेकिन नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं। ये तो इस बार भला मांगे नहीं सबूत कि बताओ सबूत कहाँ है, पेड़ कहाँ गिरे, कौवे कहाँ मरे, नहीं तो ये मांग लेते। ये तो अब इनको दिखाई पड़ रहा है, इसलिए नहीं मांग रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सारी सूचनाओं के आधार पर आप स्वयं एक कंक्लूजन पर पहुँचेंगे और ऐसे देशों का, ऐसे लोगों का बहिष्कार करेंगे जो भारत के खिलाफ सोचने की वो करते हैं, हिमाकत करते हैं। मुझे देश से मतलब, देश के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।